तो मैं अरविंद कुमार आपका। तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम ध्यान से देखिए, मापन आज का क्या टॉपिक है? मापन है। क्या है? मापन। मापन यानी मेजरमेंट। तो पहला है कि मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी होती है? मूल भौतिक राशियां की संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। मूल भौतिक राशियां कितने होते हैं? 7। अब मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशियां कितने होते हैं? 7। मूल भौतिक राशियां कितने होते हैं? 7। और कौन कौन होता है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्या चीज? लंबाई है ना, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा है ना, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला ना। अब देखिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इस अंतरिक्ष वगैरह में जो हम लोग दूरी नापते हैं, दोस्तों प्रकाश वर्ष से ही नापा जाता है ना। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है ना। ऐसा नहीं प्रकाश का वर्ष है। तो ये देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है ना। क्या चीज होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। हाँ, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब कोई पूछ देगा कि दूरी मापने की सबसे बड़का इकाई क्या है? तो पारसेक। पारसेक सबसे बड़का इकाई पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़का इकाई क्या है? पारसेक। अब एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.262 है ना। 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। 1 पारसेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष है ना। अब देखिए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या कहलाता है? तो बार। वायुमंडलीय दाब नापने वाला मात्रक को क्या कहते हैं? बार। वायुमंडलीय दाब मापने वाला मात्रक को क्या कहते हैं? बार। अब देखिए शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। अब देखिए कार्य यानी वर्क। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का भी और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वर्क हो या एनर्जी, मात्रक क्या होगा? जूल। मात्रक क्या होगा? जूल। अब देखिए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है ना। एमकेएस प्रणाली में, ये सही मात्रक में नहीं, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है आपका, देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। अब देखो मूल भौतिक राशियाँ। अब हम लोग क्या दिया हुआ है? मूल भौतिक राशियाँ। तो देखिए मूल भौतिक राशियाँ क्या है ना। मूल भौतिक राशियाँ, इन्हें मात्रक दिया हुआ है, ये प्रतीक दिया हुआ है। लंबाई, 7 गो मूल भौतिक राशियाँ थी, हम लोग पढ़ते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, यही ना था। लंबाई है ना, लंबाई का चीज, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो अब देखिए लंबाई को क्या कहते हैं? मीटर। मात्रक किसका कहता है? काचे होता है? मीटर। प्रतीक क्या होता है? एम। मात्रक
मीटर और प्रतीक एम, है ना। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, अब प्रतीक क्या होता है केजी। समय, समय का होता है सेकंड, प्रतीक होता है एस। अब देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और प्रतीक क्या होता है ए। ताप, ताप को कहते हैं केल्विन, है ना, इसका मात्रक क्या है केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन, और इसको काची से करेंगे डिनोट के से। ताप का मात्रक केल्विन और डिनोट को से करेंगे के से। पदार्थ की मात्रा, है ना, अगला हम लोग का क्या पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को मोल काची करते हैं मोल, है ना। ये मोल जो है भेड़ी के झुंड को पहले मोल कहते थे, हमारे यहाँ का नहीं है भाषा, ये ग्रीक या रोम यहीं का है, वो ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पे झुंड को क्या कहते हैं मोल, उसी से ये लिया गया था मोल। तो मोल का क्या होता है एम ओ एल, है ना, पदार्थ की मात्रा मोल। अब मोल का काची होता है प्रतीक एम ओ एल। ज्योति तीव्रता, क्या ज्योति तीव्रता, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसको काची कहते हैं कैंडेला। ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है कैंडेला, और इसका प्रतीक क्या होता है सीडी, इसका प्रतीक क्या होता है सीडी। अब आपको बोल देगा, इन्हें देखिए कोनवा में आपको बोल दिया जाए, है ना, आपसे बोल दिया जाए ऐसे, आपसे बोल दिया जाए बताओ किसका मात्रक है, तो आप बोल दीजिएगा मीटर के। अगर आपसे बोल दिया जाए अच्छा ठीक है तो बता दे ई बताओ केकर चिन्ह है, तो आप कुछ ही बोलिएगा नहीं ज्योति तीव्रता के। अगर कह देगा ठीक है अब ई बताओ ई काच केकर है सेम, तो आप कहे कि तो मोल लिखल हो, तो मोल किसका होता है पदार्थ की मात्रा। हाँ, और रहेगा टेम्परेचर वाला, तो टेम्परेचर वाला कर देगा ऐसे ले केल्विन, तो काची हो गया टेम्परेचर का। अगर दे दिया काची एस लिख दिया, हम समझ जाएंगे कि समय का है एस, यानी कि समय। विद्युत धारा तो ये दिखाएगा एम्पियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे के कारनामा देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग यहाँ, तब देखिए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दाब किसके समतुल्य होता है ना। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, लिख दिया कि 1 केजी, है ना, बटा सेंटीमीटर स्क्वायर किसके समतुल्य है, तो किसके समतुल्य होता है 1.0 बार के बराबर, 1.0 बार के बराबर। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है, तो 1 बार के बराबर कर सकते हैं, या 1 बार के बराबर कर सकते हैं, या 1.0 बार कर सकते हैं। अब देखिए 1 पिकोग्राम, है ना, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम कितने बराबर होता है, 10⁻−12, सॉरी -12, है ना। 1 पिकोग्राम बराबर कुछ होता है 10⁻−12। अब देखिए पास्कल, है ना, पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो दाब का, दाब का मात्रक का चीज़ है पास्कल। अब पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का। अब बल देखिए यानी कि फोर्स, है ना, बल यानी कि फोर्स, ये किसका, इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है, तो फोर्स का यानी बल का। अब बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन। और न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग, है ना, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या कहलाता है, तो डाप्सन। वायुमंडल में जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देता है उसका, अगर वो आने लगेगा तो क्या कैंसर और नाना प्रकार के बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। तो ओजोन क्या करता है, हम लोग को रक्षा करता है, क्या चीज़ है, पृथ्वी पर रक्षा कवच है ना। तो इसका मोटाई नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डाप्सन का। किसका उपयोग करते हैं, डाप्सन का। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, डाप्सन। अब देखिए पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, है ना, यह देखिए पृथ्वी
थोड़ा छोटा हो होगा। अब देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना। हमारा पृथ्वी ऐसे है, अच्छा चंद्रमा हेते नहीं हुआ है, आई काची करता है, घूमता है ना एक चारों ओर। तो इसका गुरुत्वाकर्षण, ऐसा गुरुत्वाकर्षण है ना, दोनों का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये निश्चित पथ पर यानी एक ही कक्षा पर ऐसे ऐसे घूमता है ना, यही कहा गया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब देखिए एंगस्ट्रॉम है ना, क्या एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम में क्या नापा जाता है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है ना। एंगस्ट्रॉम से क्या नापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में तो तरंग दैर्घ्य है ना। एक अश्व शक्ति है ना, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति है ना, कहते हैं कि 2 हॉर्स के हो, के हॉर्स के है ना। जैसे मोटर रहता है, मोटर 2 हॉर्स मोटर है ना, खेत पटावे वाला। अब चलाना है काची, मिल चलाने वाला तो 5 हॉर्स के है, 7 हॉर्स के है, 3 हॉर्स का है। तो वही कर रहा है, एक अश्व शक्ति है ना। तो यहाँ पर कौन सा अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट, तो 746 वाट है ना। कितना वाट, 746 वाट, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर, या कह सकते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 10⁻⁻6 मीटर, सेंटीमीटर में तो 2 घंट जाएगा। 10⁻⁻4 मीटर अगर यही कर देगा मिलीमीटर में तो 1 वाव घंट जाएगा। 10⁻3 मीटर है ना, 10⁻3 मिलीमीटर है ना। सेंटीमीटर 10⁻4 सेंटीमीटर, अब मीटर में 10⁻6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता है ना। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर है ना, ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक में क्या, हाँ, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है, तो पूरक मात्रक है ना। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है, तो पूरक मात्रक। अब देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक, क्यूसेक जो मात्रक है उससे काची मापा जाता है, तो जल का बहाव है ना। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग करता है। अब कहा कि दूर के वस्तु को देखना है तो कौन सा दूरबीन लगेगा, तो बाइनोकुलर दूरबीन। दूर के वस्तु को देखना है तो हम काची से देखेंगे, बाइनोकुलर दूरबीन है ना, बाइनोकुलर दूरबीन। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा नापने के लिए है ना, अगर दूध उत्पादक है, डेयरी में चल गए, डेयरी में तो दूध के उत्पादक में वसा की मात्रा नापेगा। मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेगा, तो ब्यूटेरोमीटर है ना, ब्यूटेरोमीटर। जैसे अगर डेयरी में आप दूध दीजिएगा तो एगो ऐसा एगो रहेगा, कैसे थर्मामीटर रहता है उसने रहेगा, और डालेगा दूधवा में, एगो अथी छोटा कप रख ले रहेगा, उसका में डालेगा, एक में नापेगा, कहेगा कि बढ़ गया, वसा कम है, यानी कि पानी फेंट ले नहीं लेगा दूध। तो वही कोई को कहते हैं, उसको ब्यूटेरोमीटर, उसको काची कहते हैं, ब्यूटेरोमीटर। दुग्ध की वसा, दूध उत्पादन में वसा की मात्रा नापने के लिए जो यूज करा जाता है उसको कुछ कहते हैं ब्यूरोमीटर है ना, ब्यूटेरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापना है तो कोचिंग से लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर है ना। और जल का बहाव तो क्यूसेक, जल का बहाव क्यूसेक। कहेगा रेडियन एवं स्टेरेडियम किस प्रकार के मात्रक है, तो कहेंगे पूरक है दोनों। अब कहते दुग्ध में वसा का मात्रक नापना था, ब्यूटेरोमीटर।
प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। आगे बढ़ाइए। अब देखिए समतल कोण, घन कोण, कहाँ चल जाता है, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये सब पूरक राशियां हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। समतल कोण, घन कोण ये सब का पूरक राशि। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? और हृदय की ध्वनि हमको सुनना है तो काची स्टेथोस्कोप, काची लेंगे स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन सुनने के लिए, है ना। जिससे लगता है डॉक्टर वैसे ले रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे एगो ओकरा में से निकल रहेगा, ऐसे ऐसे नापेगा, कुछ है स्टेथोस्कोप, है ना। अब देखिए अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, विभिन्न मात्रक। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ में हो गया दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, है ना। आओ का चीज है कार्य, घनत्व। अब वही देखिए दूरी, सदिश राशि बल, चाल क्या है? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। आयतन क्या है? अदिश राशि। संवेग क्या है? सदिश राशि। समय क्या है? अदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि। कोणीय वेग सदिश राशि। घनत्व अदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि। विद्युत तीव्रता सदिश राशि। अभी देखो विभिन्न मात्रक, है ना। इसे देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, कहा कि दूरी बताओ, सदिश की अदिश, अदिश राशि है। द्रव्यमान बताओ, अदिश राशि है। आयतन बताओ, अदिश राशि है। समय बताओ, अदिश राशि है। कार्य बताओ, अदिश राशि है। घनत्व बताओ, अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या? अदिश राशि। सदिश राशि तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब कुछ है सदिश राशि। विद्युत धारा का चीज है? अदिश है। अब विद्युत तीव्रता का चीज हो गया सदिश। माने कि सदिश अदिश का होता है ना। जैसे देखिए क्या है कि हाँ, और मार देते हैं, रुको 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 रुको। क्या है? अदिश, 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 आई है सदिश, है ना। सदिश मतलब कि न, जिसके साथ दिशा नहीं है वह काची है? अदिश। और जिसके साथ दिशा है सदिश, मतलब कि दिशा के साथ है, तो हो गया सदिश। जैसे देखिए दूरी, है ना, लिखा हुआ दूरी, इस सब में थोड़ा सा हो जाता है काची, उसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाता है कि लोगों को दिक्कत हो जाता है। जैसे दूरी, दूरी जो है ना, तो दूरी जैसे कि यहाँ से पटना 10 किलोमीटर है ना। तो पटना 10 किलोमीटर है, तो कभी दाएं गए होंगे, कहीं बाएं होंगे, कहीं उत्तर गए होंगे, पश्चिम गए, कोई ठीक नहीं है ना। बहुत सारा घूम के गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर होता है दूरी, है ना, अगर तक काची विस्थापन, है ना, दूरी है, ये विस्थापन मतलब होता है कि एकदम से छोटका दूरी, जैसे यह है ना, यहाँ से गया पटना, ए है, आई बी है ना। तो ऐसे गया, ये गाड़ी निकला, ऐसे सड़क दिखा गया, यह पहुंचा। लेकिन ये वो क्या हुआ कि यहाँ से सीधे चल गया, सीधा एकदम हवाई जहाज से। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया दूरी, है ना। तो ये कहलाएगा सदिश, है ना, एक ही दिशा में दम गया ना डायरेक्ट, हाँ दम नहीं दिखा गया है, तो ई काची हो गया सदिश, ई काची हो गया अदिश, जिसमें दिशा का कोई ओर छोर नहीं है, वो हो गया अदिश। तो हम लोग पढ़े विद्युत धारा का चीज है? अदिश है ना। जैसे विद्युत धारा, है ना, तो जैसे कि विद्युत धारा अगर कोई तार है ना,
तो उस तार पे निर्भर करेगा। एन से करंट देंगे, एन से तो एन दिखा हुआ, एन दिखा तार रहेगा तो एन दिखा चल जाएगा, है ना। यानी कि तार पर निर्भर है ना, इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी काचे रहेगा, अदिश रहेगा। अब देखिए इसको मैं त्वरण, तो इस सब में कुछ था फिक्स डायरेक्शन है त्वरण, है ना। त्वरण जैसे कि हो गया कि वेग में परिवर्तन, है ना, जैसे ऐसे जा रहा है, एक बार स्पीड हो गया तो कोई दिशा में जाएगा, फिक्स दिशा में ही ना जाएगा, तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। जैसे किसी को, हाँ, जैसे में हो गया क्या, समवेग, है ना, वेग, ये सब क्या है, वेग से ऐसे जा रहा है, तो किसी काची है, वेग क्या है, किसी न किसी दिशा, फिक्स दिशा में हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे जाएगा फिर इन्हें मुड़ जाएगा, फिर इन्हें मुड़ जाएगा, फिर इन्हें, तो ये सब क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। तो हम लोग जाने क्या कि सदिश और अदिश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं विभिन्न मात्रक। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई, है ना, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, है ना। यानी कि 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक डाप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर, एक डाप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर, 159 लीटर रहेगा तो काचे एक बैरल तेल, है ना, कच्चा तेल आता है तो बैरल में आता है, तो कोचे होता है 159 लीटर रहता है ना, 159 लीटर। तो देखिए एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है कि 10 के पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। 1 टायरोमीटर, है ना, यानी कि एक टायरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक टायरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट। अच्छा बता, तो ये क्या फैदम हो गया, हैं, 12 फीट है तो हो गया 2 फैदम, और 3 फैदम कह देगा तो कितना हो जाएगा, छतरी का 18 फीट। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।